नेपाल से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कई दिनों से चल रहे जेनजी के विरोध प्रदर्शनों के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं और देश में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने एक ऐसे नाम पर सहमति जताई है जो राजनीति से नहीं बल्कि न्यायपालिका से जुड़ रहा है। ये नाम है पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का। दोस्तों, नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते चले गए। सबसे पहले सोशल मीडिया बैन हुआ और उसके बाद देश भर के युवाओं ने सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पें। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा। हालात काबू से बाहर होते देख सरकार ने सेना को मैदान में उतार दिया। देश भर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हुए। सैनिकों ने सड़कों पर गश्त शुरू की और राजधानी काठमांडू तक में सन्नाटा पसर गया। लेकिन इन प्रदर्शनों और इस तनाव के बीच अब एक उम्मीद की किरण भी नजर आने लगी है। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई और वहां कर रहे प्रदर्शनकारियों ने और विपक्षी नेताओं ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी है। ईमानदार और सख्त छवि की वजह से युवाओं को लगता है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर काम करेगी। खुद सुशीला कार्की ने बयान दिया है, इस कठिन परिस्थिति में सभी नेपालियों को एकजुट होकर देश के बारे में सोचना होगा। हर किसी को अपने अपने स्थान से राष्ट्रहित में काम करना होगा। मैं राष्ट्रहित में योगदान देने के लिए तैयार हूँ। इस बीच काठमांडू के मेयर बालिन शाह भी इस पूरे आंदोलन में युवाओं की आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया और सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय जेनजी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है, देश इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। कृपया घबराए नहीं, धैर्य रखें। अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है जो चुनाव कराएगी और देश को नया जनादेश देगी। मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। फिलहाल नेपाल में सामान्य स्थिति बहाल होती नजर आ रही है। सेना अब भी सड़कों पर गश्त कर रही है ताकि किसी भी हिंसा को रोका जा सके। जनता को उम्मीद है कि अंतरिम सरकार जल्द बनेगी और देश को नए चुनाव की ओर ले जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियां इस सहमति को मानेंगी? क्या सुशीला कार्की वास्तव में अंतरिम सरकार संभाल पाएगी? और सबसे अहम, क्या ये कदम नेपाल को स्थिरता और एक मजबूत लोकतंत्र की ओर ले जाएगा? नेपाल का ये बदलता राजनीतिक परिदृश्य हमें एक सबक भी देता है कि जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो बदलाव की धारा को कोई नहीं रोक सकता। अब बस इंतजार है आधिकारिक घोषणा का, जब नेपाल को मिलेगी अपनी नई अंतरिम सरकार और शायद पहली महिला प्रधानमंत्री। मैं हूं नीलम चौधरी, आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट।